तो बच्चे अब से हमारी साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है, तो अब क्वेश्चंस आएंगे किसके, साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। और जी बच्चे, जो बच्चे हमें देख रहे हैं लाइव, क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ में जी बच्चे नए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे ऊपर भी सपोर्ट बना रहे, हमारे ऊपर भी और ज़्यादा यूँ रहे, मोटिवेशन रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम आप लोगों के लिए जी अच्छा कंटेंट लेके आ पाएँ, ठीक है। और सब लोगों को पता होगा कि मंडे को मेरी जी बच्चे हिस्ट्री की क्लास आ रही है, कंप्लीट हिस्ट्री उसी क्लास से कवर अप होने वाली है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा उस क्लास को अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यकृति द्वारा संवित पित्त संग्रहित होता है, बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर विच गेट स्टोर इन, कहाँ पे स्टोर किया जाता है? पित्ताशय की थैली के अंदर, जी बच्चे ग्रहणी के अंदर, लीवर की, या फिर जी बच्चे छोटी आंत के अंदर? जी जल्दी से बताइए। जी बच्चे, तो कहाँ पे स्टोर होता है? तो बच्चे हम ये देखते हैं कि अगर मैं लीवर की बात करूं, ठीक है, सबसे पहली बात बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस करता है कि हमारे पेट से जो खाना एसिडिक आ रहा है, ठीक है, जो जब मैं साइंस करवाऊंगी ना, एक साइंस की जो क्लास होगी उसमें डिटेल में समझा दूंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, पेट से जो खाना एसिडिक आ रहा है उस खाने को बेसिक बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? बेसिक बनाता है। और दूसरी बात, बाइल जूस का काम है कि जो हमारे खाने के अंदर जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है, किसके? फैट के। तो फैट को तोड़ने का काम कौन करता है? तोड़ने का काम कौन करता है हमारा? जी बच्चे, बाइल जूस करता है, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए, बाइल जूस है वो हमारे लीवर में जी बच्चे गॉल ब्लेडर के द्वारा सिक्लेट किया जाता है, यानी कि स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में होता है। और बच्चे हमारे दो एंजाइम हैं जो कि हमारे खाने के ऊपर एक्ट करते हैं। बाइल जूस के अलावा दो एंजाइम कौन कौन से हैं? ये बच्चे आते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, और ये बच्चे आता है लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन और लाइपेज जो कि पैनक्रियाज यानी कि अग्राशय, पैनक्रियाज के द्वारा जी बच्चे वो भेजा जाएगा। ट्रिप्सिन तोड़ेगा हमारे प्रोटीन को, और जी बच्चे लाइपेज तोड़ेगा किसको? फैट को, ठीक है। जी बच्चे, ये अब क्या करना है, ऑल ओवर डाइजेशन की बात चल रही है कि डाइजेशन के अंदर जो पाचन क्रिया चलती है हमारे अंदर, तो उसके अंदर जब खाना छोटी आंत में पहुंच जाता है तो उस समय सबसे पहले ये बाइल जूस क्या करता है? एसिडिक खाने को बेसिक बनाता है और फैट को तोड़ने का काम करता है। फिर हमारी छोटी आंत में पैनक्रियाज से दो एंजाइम आते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो कि क्या काम करते हैं? ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, किस में तोड़ता है? एमिनो एसिड के अंदर तोड़ता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स के अंदर तोड़ता है, ठीक है। और फैट जो हमारा है वो ग्लाइकोजन और जी बच्चे ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जी बच्चे, जी ओके, कोई बात नहीं, ओके। चलिए अगले क्लास में अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? खून में, पित्तरस यानी कि बाइल जूस के अंदर, पसीने के अंदर, स्वेट के अंदर, या फिर सलाइवा के अंदर? हमारा जल्दी से बताइए, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जी जल्दी से बताइए। जी, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है आरबीसी और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के अंदर को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन को कैरी करने का, यानी कि ब्लड के अंदर, खून के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम कौन करता है? आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? वाइट होते हैं। और दूसरी बात, ये बच्चे हमारे शरीर को जी बच्चे रोग से बचाने का काम करते हैं, किसी से भी रोग से बचाने का काम, ठीक है। रोग से बचाने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
प्योर वाटर इज बिकॉज इट इज प्योर वाटर इज, शुद्ध जल इसलिए है क्योंकि वह विद्युत का कुचालक है। मतलब आप लोगों को बोला गया है कि जो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है? केवल कमजोर रूप से आयनित है इसलिए, या फिर एक बहुत अच्छा विलायक है, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अधिकतम संबंध है, या फिर नॉन वोलेटाइल है, गैर अस्थीय है। जी जल्दी से बताइए। जी सुनील जी नमस्ते, हाय, कैसे हैं आप? ओके चलिए, तो बच्चे शुद्ध जल जो आता है हमारा, ठीक है, अशुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, प्योर वाटर, शुद्ध जल जो होता है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। यानी कि वो क्या है, हमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग होने चाहिए। पर शुद्ध जल क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंडेड होते हैं, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर ये बोलो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, अलग नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और जिसके कारण ये बहुत अच्छा विलायक है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत अच्छा विलायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, लोहे की शुद्धतम रूप है कच्चा लोहा या फिर पिग आयरन, कच्चा लोहा जिसे बोलते हैं स्टील, स्पार्ट या फिर रोट आयरन। कौन सा लोहा है जो कि लोहे के रूप में सबसे शुद्ध माना जाता है? तो सबसे शुद्ध जो लोहा है वो रोट आयरन कहलाया जाता है। रोट आयरन कैसे बनता है? जो कास्ट आयरन है, ठीक है, ये जो आपका कास्ट आयरन है, इसी को ही बहुत ही ज़्यादा गर्म करके, ठीक है, हद से ज़्यादा गर्म करके, ठीक है, एक ऐसा रूप लेके आ जाए जिसके अंदर, इसके अंदर कार्बन की कंटेंट की मात्रा रहे 0.12% से लेकर 0.25%, ठीक है, लगभग इतने परसेंट की मात्रा रहे और कोई इम्प्योरिटी बचे ही ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोट आयरन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, कूलम्ब इज ए यूनिट ऑफ, कूलम्ब किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? पावर यानी कि शक्ति की, शुल्क यानी कि चार्ज की, ईएमएफ की, या फिर एनर्जी की? जी बच्चे, कूलम्ब किसकी इकाई है? तो बच्चे कूलम्ब की बात करें तो कूलम्ब किसकी इकाई है? चार्ज की इकाई है। पावर की इकाई क्या है? वाट है, ठीक है, वाट की है। और एनर्जी की क्या इकाई है? जूल है। ठीक है, एनर्जी की क्या इकाई है? जूल है। अगला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा का स्रोत है परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, या फिर सूरज का डूबना, या इनमें से कोई नहीं? जी बच्चे, सोलर एनर्जी का स्रोत क्या है? चलिए जल्दी से बताइए, सोलर एनर्जी का स्रोत क्या है? जी बच्चे, तो सोलर एनर्जी का स्रोत हम देखते हैं परमाणु संलयन है। परमाणु संलयन में क्या होता है, जो हमारे परमाणु के दो तत्व हैं, यानी कि यूरेनियम 235, तो ये जो, जैसे ये हमारे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके अंदर क्या होएगा, परमाणु के दो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो आपस में भिड़ेंगे और वो और ज़्यादा एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा सूर्य जो एनर्जी जो देता है, एक्चुअल में जो हीलियम के एटम्स हैं वो जब टूटते हैं तो वो इसी तरीके से एनर्जी देते हैं। अगला क्वेश्चन, जी बच्चे, किस रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्स डोनर कहा जाता है? BA-O या फिर OB नेगेटिव? कौन सा ऐसा रक्त समूह का पर्सन होएगा जो कि डोनर होएगा, यूनिवर्सल डोनर होएगा? जी हेलो अमित कुमार जी, तो बच्चे यूनिवर्सल डोनर कौन सा होएगा? O होएगा। और बच्चे प्राप्तकर्ता कौन सा होएगा, यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता? तो वो होएगा AB। ठीक है, यानी कि O जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो किसी को भी दे सकता है, और AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का, बर्फ का गलनांक क्या है? गलनांक ज्यादा ही दे रखा है बच्चे, यहाँ पे तो जरूरत नहीं है जी।
बर्फ का गलनांक क्या होगा? चलो, तो बर्फ का गलनांक क्या होगा आपके हिसाब से? तो देखो, बर्फ हमारा जो पानी बनता है वो बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। लेकिन बर्फ का गलनांक भी बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होएगा, ठीक है। हाँ सही कहा, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है वो पानी भी होता है, और वो जो मतलब अगर थोड़ा सा ही अगर आपने हल्की सी हीट दे दी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ जो है वो पानी भी बन सकता है। तो सही आंसर क्या है? बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये लेटेंट हीट एनर्जी का कंसेप्ट आता है, किसको हल्की सी हीट दे दो, ठीक है, हल्की सी, कि 0 डिग्री टेम्परेचर ही रहे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो बर्फ हो जाएगा, वो पानी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पानी में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? अग्निशामक यंत्रों के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO, CO2, O2 या फिर H2? किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जी बच्चे, तो वो है हमारी CO2, ठीक है। CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं हम आग को बुझाने के लिए, क्योंकि CO2 जो गैस होती है वो आग के पास आने से वो उसको विरोध करती है, ठीक है, उसका विरोध करती है, इसलिए CO2 गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है? एक तरह की एंटीबायोटिक है, फैट है, एंजाइम है, या फिर बच्चे प्रोटीन है? पेनिसिलिन क्या है? जी बच्चे, तो पेनिसिलिन क्या है? एक तरह का बच्चे एंटीबायोटिक दवा है। क्या है? एंटीबायोटिक दवा है। जी बच्चे, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? वायु, दूध, पानी या फिर पित्तल? इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? जी बच्चे, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? वो है पित्तल नहीं है, क्योंकि पित्तल क्या है? वो हमारा अलॉय है, ठीक है, अलॉय है। ब्रास, जो कि किस किस का होता है? तांबे का, ठीक है, तांबा का, और जस्ता का, ठीक है, जस्ता का। चलो, तो बस आज के क्वेश्चंस यहीं तक ही थे। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हमारा चैनल है एक चाणक्य विद्यापीठ, और जिन जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई बच्चे आपका नया चैनल है, चैनल नया नहीं है, बस अभी ये थोड़ा सा ग्रो करना शुरू हुए हैं, थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है मुझे, सीरियसली, मतलब आप सब लोग करीबन 30 बच्चे एक साथ मतलब मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो मतलब यू फील होता है कि हाँ भी बहुत ही जिम्मेदारी का काम कर रही हो, और सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। लिटरली सीरियसली थैंक यू सो मच। पूरी क्लास के दौरान मुझे 30 बच्चे लाइव दिखे हैं, सो मतलब एवरेज हमारा 30 था। सो थैंक यू सो मच, मतलब इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। बस इतना ही सपोर्ट और चाहिए, थोड़ा सा और सपोर्ट दे दीजिए कि जितना हो सके। जी बच्चे, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और जी बच्चे अभी हमें फ़िलहाल सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये नहीं चाहती कि आप सब लोग कोई भी फ़ोन लेके, कहीं पे भी फ़ोन लेके बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दो, बट नहीं, अगर आप सब लोगों को लगता है कि हमारा कंटेंट क्वालिटेटिव है और बच्चे आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इनफ है, तो बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी हमारी क्लास आएगी, क्लास कब आएगी? क्लास आएगी हमारी मंडे को आएगी, ठीक है। अगली क्लास की बात नहीं करी, अगली क्लास तो 4 बजे ही आ जाएगी, ठीक है। मैं कह रही हूँ हिस्ट्री की क्लास आएगी, उसकी स्ट्रीम लगा दूंगी, टाइम भी बता दूंगी, स्ट्रीम से टाइम पता चल जाएगा, और वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंप्लीट हिस्ट्री कवर अप होएगी MR के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उस क्लास को मिस मत करना, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ भाई लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बस इतना ही है गुजारिश। और बाकी ये हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगी? PDF मिलेगी। PDF से आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। अगर क्लास नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो PDF ले लो, PDF से मिल जाएंगे सारे नोट्स, ठीक है। मैंने सुबह की PDF भी डाल दी है, अभी की PDF भी डाल दूंगी, और आगे जाने वाली PDF भी सभी डल जाएगी, ठीक है। रेगुलर मैं PDF डाल रही हूँ, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना बंद करो कि मैडम PDF कहाँ मिलेगी। PDF सिर्फ यहीं टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाइएगा, सारी PDF मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। सो ये बताओ, क्लास में मज़ा आया? जल्दी से बताओ, क्लास में मज़ा आया?
जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, एंड मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। 4 बजे की क्लास होएगी, तब ज़रूर आइएगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा मिलते हैं हम 4 बजे, ठीक है। चलिए बाय।